हेलो दोस्तों, क्या आप भी गिटहब पर सिर्फ फाइल्स अपलोड करना जानते हो और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस चेक करने में या फेस हुए सेशंस को मैनेज करने में आपका दिमाग घूम जाता है? तो आज हम आपके लिए क्रोम पर लाइव अपनी रिपोजिटरी दिखाएंगे और टर्मिनल पर 10 ऐसी एसेंशियल्स गिट्स कमांड्स रन करके दिखाएंगे या 10 से ज्यादा दिखाएंगे जो हर डेवलपर को आनी चाहिए। चाहे ब्रांच चेक करनी हो, भटके हुए हैवी सेशंस को किल करना हो, जो या फिर ट्रैक देखना हो अगर आप बिगनर हो, तो ये 10-15 के बीच में जो भी हम कमांड्स आपको बताएंगे, काम आपका 10%, 10x मतलब सॉरी 10% कह रहा हूँ, 10x फास्ट कर देंगी। चलिए चलते हैं सीधा क्रोम और टर्मिनल पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये होटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये हमारी रिपोजिटरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 वीक्स 2 मंथ्स एंड 3 वीक्स पहले ये मैंने बना रखी है और ये मैंने अपलोड भी कर रखी है अपनी गिटहब पे। अगर मेरी गिटहब आपको देखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज मैं है ना बेसिकली इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले ना एक आपको एक दो चीज़ें जो हिडन भी बताऊंगा, जो कि है ना एक वीएस कोड की अलग वीडियो के अंदर होती है, लेकिन मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको ये एक फ्रेशर है, अगर एक ये वीडियो देख रहा है जिसने आज तक है ना गिटहब कभी यूज़ नहीं किया या फिर गिटहब यूज़ करना नहीं आता, या फिर अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट कर रहा है या फिर किसी और प्रोजेक्ट से, तो उसलिए ठीक है। तो यहाँ पे सर्च पैनल होता है गिटहब का। ठीक है, यहाँ से आप रिपोजिटरी बना सकते हैं, न्यू रिपोजिटरी यहाँ से बनती है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आप रिपोजिटरी नेम डाल सकते हैं, उसको पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से बनती है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रिपोजिटरी शो करते हैं। यहाँ पे ये होता है कि भाई जो आपने वीएस कोड में यहाँ पे डाटा डाला है वो हमें सर्वर पे जैसे हमारे वो सेव करते हैं ना हम फोटोज वगैरह गूगल क्लाउड पे डाल के, वैसे ही हमारा ये होता है और ये जल्दी से जल्दी शेयर हो जाता है। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज ऑटो फैस्ट होती है, ये खुद फैच कर लेती है। एक रीडमी होती है, जिसके अंदर आपका सब कुछ डाटा जो अगला यूआर बिना आपने उसमें डाउनलोड करे देख सके वो होती है। ठीक है, ये मैंने आपने बेसिक नॉलेज दे दी है। गिट के अंदर पुश पुल पॉप सॉरी पुश और पुल और क्लोन का ऑप्शन होता है और फैच का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर कोई भी रिपोजिटरी देखते हैं तो उसको फोर्क कर सकते हैं। फोर्क करना होता है मतलब कि अपने गिटहब अकाउंट पर शो करना कि ये रिपोजिटरी मैंने फोर्क कर रखी है, मतलब इसमें मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, किया है या नहीं किया है वो नहीं दिखता, बस ये दिखता है कि ये किसी और का है और मैंने फोर्क करा है। स्टार फिर स्टार करना अपने उसके लिए होता है कि भाई मैं स्टार कर रहा हूँ अपने उसके लिए, सहूलियत के लिए कि जल्दी शो हो जाए। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले चेक करते हैं कि हम किस ब्रांच में हैं। उसके लिए है ना हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा गिट ब्रांच। देन फिर गिट ब्रांच डाल के हम इस पे एंटर करेंगे तो दिखा देगा ये मेन ब्रांच में है। ठीक है, अब हम इस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें एक ही ब्रांच बना रखी है मैंने, क्योंकि है ना मेरे जो टीममेट्स ग्रुपमेट्स थे उन्होंने ये इस पे काम नहीं किया था तो सिर्फ मैंने बना रखी है। लेकिन अगर वो भी इस पे काम करते, क्योंकि ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स होता है, तो यहाँ पे उनकी ब्रांचेस सेव करती है। अब इन फ्यूचर ये ब्रांचेस का मेन ब्रांच का या फिर ब्रांचेस का यूज क्यों है, देखिए जैसे कि है ना ये मैंने अपना ये बना रखा है। ठीक है, तो है ना अब मेरे फ्रेंड है एक जो अभी गिट सीख रही है। ठीक है, तो वो है ना उसको ये नहीं पता कि भाई मैं कुछ गलत कर दूं या फिर मैं ना कुछ ऐसा कमिट कर दूं और यहाँ पे मैं उसको बिना देखे एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे कि मैंने ये कर दिया और मैं मेरे को लग रहा है कि वो सही हो गया, तो मैं उसको यहाँ पे बिना कोड एनालाइज करते मैं एक्सेप्ट कर लूं और वो इसमें क्लोन हो जाए, सॉरी इसमें पुश हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे है ना वी वॉल ब्रांचेस के यहाँ पे एक ब्रांच होती है। यहाँ पे वो पहले अपना न्यू ब्रांच क्रिएट कर लेगा, देन फिर उस पे रन करेगा, उस पे उसका डाटा शो होगा, तो फिर है ना मैं उसको शो कर पाऊंगा कि उसका यहाँ पे गेट ब्रांच चेंज करके देन फिर मैं उसके वाला कोड रन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर देखना है कि लोकल ब्रांच रिमोट रिपोजिटरी गिटहब के साथ परफेक्टली साइंड है या नहीं, तो गिट स्टेटस सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे कि अब हमने गिट स्टेटस पे क्लिक किया तो ये आ गई, ये इतनी सारी फाइल्स, ये क्यों आई, क्योंकि ये अभी सेंड होना रहती है, मतलब कि अभी ये यहाँ आना रहती है। यहाँ पे जैसे 3 वीक्स 2 मंथ्स ये मैंने अब बनाई अब डाली है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये रही देखिए, इन पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएंगी, ये है। ठीक है, तो ये अभी वहां पे पुश होना रहती है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना पता है, जैसे कि है ना अभी यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिक, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैंने कैसे एआई की हेल्प से कितना जल्दी बनाया है, ओपन सोर्स है या फिर क्या है, वो सब कुछ है इसमें। ठीक, हम यही कर लेते हैं, सेशन किल वीएस कोड।
कंट्रोल सी से, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल सी से भी हो सकता है। और हाँ, ये डालने के बाद विंडो में और किल एल कोड, अगर ये किल एल कोड डाल देंगे हम तो वो सेशन सारे किल हो जाएंगे। देखिए ये हो गए, ये अब इन पे अगर रन करेंगे ना तो ये रन नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं इनको काट देता हूँ। अब हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा किल सेशंस ऐसे किल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखना है कि भाई इस वक्त है ना गिट कौन कौन सी फाइल्स को मॉनिटर कर रहा है रिपोजिटरी में। सीधा रन करो गिट ls स्कोर फाइल्स, जैसे गिट, पहले इसको कमांड कंट्रोल सी है मेरे पास मैकबुक है तो कंट्रोल सी, और वैसे कमांड सी से इसका सेशन किल होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं तो उससे किल कर सकते हैं, क्योंकि ये किल करना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट कमांड है ना अब रन नहीं होती। और एक और है ये और क्यू, ये ऐसे अगर हम किसी ऐसे सेशंस में खुल जाए जहाँ पे एंटर करने के बाद है ना तो स्लैश क्यू से आता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दी, तो मैं बता रहा हूँ, मैं 10 से ऊपर बता दूंगा आपको, क्योंकि ये है ना प्रोसेस बाय प्रोसेस याद आते रहते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी फाइल्स को मॉनिटर कर रहा है। तो एस से ये फाइल्स आ गई, ये सारी फाइल्स आई है जो हमारी इसमें है। अब मैंने आपको गिट ls और ये क्यों फिल करके दिखाया, ls से ये फाइल शो करेगा कि भाई जो हम आप फ्रंट एंड एडमिन के अंदर गए हुए हो, तो इस फ्रंट एंड एडमिन के अंदर ये कौन सी फाइल है, जैसे जो आपको यहाँ शो होंगी ना वो यही शो होंगी, जैसे डिस्ट ये रही, नोड मॉड्यूल्स ये रहे, पब्लिक ये रहा, src ये रहा, तो ये सारी होंगी। अब गिट के अंदर चेक करनी है गिट ls, ठीक है। देन फिर स्लैश, अब गिट मेरे को एक बार ये याद नहीं है या फिर फाइल्स है वैसे तो, पर स्लैश का भी रन करके देख लेते हैं। ये आ गई, हाँ। तो ये सारी फाइल जो हमने वहां पे अपलोड कर रखी है वो आ गई, जो अभी मॉनिटर कर रहा है रिपोजिटरी की जो वहां पे है, ये यहाँ वाले, ठीक है गाइस। तो अब नई फाइल्स बनाई है जैसे कि हमने, उन्हें कमिट के लिए रेडी करने के लिए हम पाइपलाइन में ऐड करेंगे git डॉट ऐड। अब मैं आपको एक दो प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। एक बताऊंगा शॉर्ट और एक बताऊंगा जल्दी से करने वाली, ठीक है। अब क्या है, अगर आप इसको, जैसे कि मैंने अपना VS कोड गिटहब से लिंक कर रखा है, तो यहाँ पे आएगा मेरे ये गिटहब का मैप कि मैंने कब क्या सब कुछ किया है। इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आता है जब आप गिटहब अपने उससे लिंक कर लेते हैं, और ये आसान होता है। जब आप यहाँ रिपोजिटरी बनाओगे तो यहाँ पे आपको सब डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि भैया ऐसे ऐसे लिंक कर लीजिए, एक कोड लाइन होती है वो उसको डाल दो, ये आपको खुद से लिंक हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो कर रहा ना तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा, तो वहां से भी आप लिंक कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि भाई आप डालिए गिट एड डॉट, ठीक है। तो फिर है ना उसके बाद आप डालेंगे गिट स्टेटस, पहले गिट स्टेटस भी डाल सकते हैं जिससे ये चेक हो जाएगा कि भाई क्या क्या कमिट करने के लिए है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था गिट स्टेटस डाला तो ये कमिट करने के लिए है, तो अब हम डालेंगे गिट एड डॉट, ठीक है। ये आ गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, गिट ऐड, मैं एक स्पेस देके डॉट, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये वाली सारी फाइल्स है ना ऐड हो चुकी है गिट के पुश करने के लिए, ठीक है। अब हमें एक मैसेज कन्वे करना है कि गिट कमिट, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, गिट कमिट, देन फिर स्लैश गैप देके एम, और फिर उसके बाद इनके अंदर आप अपना मैसेज लिख देंगे, जैसे कि कंप्लीट फाइल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद है ना हम एंटर दबा देंगे तो ये सारी फाइल्स पुश हो जाएंगी, मतलब कि वहां चली जाएंगी उसके अंदर जहाँ यहाँ पे शो होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक नई चीज क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी, लेकिन मैं ये नई चीज से आपको सिखाना चाहूंगा। ये प्लस का आइकन शो दिख रहा है आपको, इसको क्लिक कीजिए, प्लस आइकन हुआ मतलब ये सब कुछ सेलेक्ट हो गया। आप इन चीजों से बच जाएंगे, बस यहाँ लिखिए यही मैसेज, जैसे कि मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट, ये मतलब कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, देन कमिट। आप देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये सिर्फ कमिट हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, इसको गिट कमिट माइनस एम करने के बाद हमें गिट पुश करना पड़ता है, गिट पुश ओरिजिन मेन। अगर हमको मेन ब्रांच पर भेजनी है तो ओरिजिन मेन, या फिर जिस रिपो में आपको जिस ब्रांच में भेजनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चला पुश पुश करने के लिए यहाँ पे सिंपल 3 डॉट देन पुश, ये देखिए गाइस ये अभी चला जाएगा जस्ट इन सेकंड 3 क्लिक्स में। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ करते तो हमें बहुत टाइम लगता, जैसे ये चला गया, ये क्लाउड का ऑप्शन शो हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे नहीं आया, अब आ गया, देखिए गाइस नाउ 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 नाउ। तो ये है
गिट कमांड, ठीक है। तो अब क्या है, अगर पिछले सारे कमेंट्स की हिस्ट्री एक प्रॉपर लाइन में देखनी है आपको कि भाई बिना क्लटर किए रन करो गिट लॉग, जैसे कि आपको गाइस फुल कट करने का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें। अब यहाँ पे करो गिट लॉग स्लैश वन लाइन एंटर। तो ये हमारी सारी गिट्स की वो आ गई जो हमने की है, क्वेरी एंड पीएफ कंप्लीट फाइल पुश, जो अभी अभी लास्ट हमने की है। देखा हमने इससे की इतनी जल्दी आ गई, क्वेरी एंड पीडीएफ एफएफ फाइनल डन डीडी। ये मैंने स्मॉल स्मॉल अपनी समझने के लिए कर रखे हैं, या आपकी समझ में। और है ना, एक बात बता दूं कि अगर है ना आपकी कोई बड़ी कंपनियां होती है, वो पहले यही देखती हैं कि आपने है ना प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे काम किया है, क्योंकि है ना एक रियल डेवलपर की यही होती है कि वो अपना थोड़ा सा कोड लिखे या थोड़ा सा कोड कंप्लीट करे और फिर उसको ना उस पे गिटहब पे डाले, क्योंकि वो बेनिफिशियल होता है इन फ्यूचर अगर कोड खराब हो जाए, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो, ठीक है। अगर आपको अब आते हैं हमने पीडीएफ पे, तो ये थी हमारी कुल पहली गिट ब्रांच बता दिया हमने। जल्दी जल्दी हम आपको बताता हूँ, गिट ब्रांच से हमको ये ब्रांच का पता चलता है, गिट स्टेटस से हमको ये पता चलता है कि क्या क्या पुश करना रहता है या फिर हो चुकी है। ये ब्लॉक्ड एक्टिव पोर्ट सेशन के लिए है। ये हाँ सॉरी सॉरी गाइस, किल -9 है सिर्फ जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को किल करता है, और वो हमने साइड साइड बाई साइड खोल रखी थी इसलिए हो रखा था। हाँ, गिट ls स्लैश फाइल्स जो गिटहब पे फाइल्स की करंट वो बताती है, और सिर्फ ls लिखोगे तो आपके फोल्डर में बताती है। प्रिंट एन एक्सप्लिसिट लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स करंटली ट्रैक्ड अंडर द करंट गिट रिपोजिटरी ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। गिट ऐड को कहता है लोकली डायरेक्टरी के लिए ऐड कर देता है। कि स्टेटस मैंने आपको बता दिया, गिट कमिट -f फीड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ये, इनके अंदर जो ये ना फीड कोर आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज्ड, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैसेज होता है कि जल्दी बता दो, लोग ऑनलाइन से गिट ऑनलाइन से हमको पूरी शीट मिल जाती है कि क्या कब हमने क्या क्या कब कब पुश किया था, ताकि हमें ये पता चले कि हमने कौन सी पुल करनी है। पुल का मतलब होता है कि भाई अब मेरा कोड है ना, ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक कर लिया मैंने लेकिन गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से है ना ये पुल होता है ना, इससे पुल कर लूंगा अपनी यहाँ तक का। जैसे कि मेरे को ये पुल करना है, ठीक है। अब यहाँ तक का कोड पुल करना है तो मैं यहाँ से का पुल कर सकता हूँ, फिर वो आगे का जो गलत हुआ था ना वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको इन सारी कमांड्स की चीट शीट चाहिए ना, तो नीचे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर।